शुक्रिया तुम्हारा। चलो जाओ, आप अंदर जाओ। दरअसल बात यह है कि मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाई हूँ, लेकिन छोड़ो, मैं बाद में दे दूंगी। क्या जरूरत थी? मैंने कौन सा आज तक तुम्हें कोई तोहफा दिया है? हाँ तो क्या हुआ? चलो छोड़ो अब। अच्छा मैं चलती हूँ। खुदाफिज। खुदाफिज। तुम आगे आके नहीं बैठोगी? नहीं। ठीक है। क्या हुआ? मैं कुछ दिनों पहले तक काफी परेशान था। तुम परेशान थे या मैं? मैं। जब हम आखिरी बार मिले थे तो तुम शादीशुदा थे? उसी दिन तो शादी हुई थी हमारी तुम्हारी मुलाकात से कुछ घंटे पहले। हाँ, एक दिन पहले भी मिलते तो शायद फायदा ना होता। ज़ैनब, मैं पहले ही सिमे से मैं वादा कर चुका था। कुछ दिनों तक तो चलता रहा, फिर हमने सोचा कि अपनी फैमिलीज को पहले मना लें और मैं अपने पैरों पर खुद खड़ा हो जाऊं, ताकि एक अच्छी जिंदगी गुजार सकें। लेकिन जैसा सोचा वैसा नहीं हुआ। हाँ तो मुझे क्यों बता रहे हो? क्यों नहीं बताऊं तुम्हें? बताओ। मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि हमारे बीच की नफरत खत्म हो जाए। मैं यकीन करो उन लोगों में से नहीं हूं जो झूठे होते हैं। कोई मक्कार आदमी नहीं हूं, एक सच्चा आदमी हूं। बस ऐसा ही हूं मैं। और अल्लाह से सिर्फ मेरी एक ही दुआ है कि मुझे जिंदगी में भी कुछ अच्छा मिल जाए। हैप्पी न्यू ईयर। क्या हुआ? कुछ भी नहीं। कूजे, समय हटो। प्लीज मेरे साथ रुको ना। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। जा जाके सो जाओ। तुम्हारी मॉम का क्या होगा? मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं सोचना।
सोचने से कुछ नहीं होगा। क्या हाल है अब्बू? खानदान कहाँ है? क्या? तुम्हें कॉल की थी ना उसने, तुम्हारे पास नहीं आई क्या वो? बताओ मुझे, कहाँ जाकर छोड़ा तुमने उसे? अब्बू मैं समझा नहीं, आप क्या कह रहे हैं? पागल मत बनाओ तुम मुझे। हुआ क्या है अब्बू? आज घर से चली गई है। इतने साल साथ गुजारने के बाद बेशर्मों की तरह घर से चली गई। आप दोनों फिर से लड़े होंगे, यही बात है ना? उसने शुरू किया था, उसने। दिमाग खराब हो गया है। पहले सीने पर हाथ उठाया और घर छोड़ के चली गई। अम्मी ने? हाँ, तुम्हारी माँ। उसने अपना फोन भी बंद किया हुआ है। आंटी को कॉल करो अपनी। उस लड़की ने अम्मी को गुस्सा दिलाने के लिए कुछ किया होगा। मैंने कहा अपनी आंटी को कॉल करो। अब्बू इतनी रात में हम उन्हें कैसे फोन कर सकते हैं? वो लोग डर जाएंगे, आप समझ क्यों नहीं रहे? उन्हें कॉल करो। वो वहां पर कभी भी नहीं जाएंगी। मैं कभी भी उसे माफ नहीं करूंगा। बहुत गलत किया उसने। इस सब की वजह कूजे और वो लड़की है। बकवास नहीं, कॉल कर। हेलो अंकल, माफ कीजिएगा, मैंने इस वक्त फोन किया आपको। दरअसल बात यह है। अच्छा, क्या वाकई? चलें ठीक है, कोई बात नहीं है। ठीक है, मैं बाद में कॉल करता हूँ आपको। वो आंटी के घर जा रही हैं। उन्होंने बस में चढ़ने के बाद फोन किया था, लेकिन अंकल लेने नहीं जा रहे। बात करो, अपनी माँ से कहो सीधी शराफत से घर वापस आ जाए। और ये भी कह दो उससे कि उसकी बहनों से भी निमट लूंगा मैं अच्छी तरह। अब्बू चिल्लाना बंद करें, मुझे ये बताएं कि झगड़ा हुआ कैसे? जो भी हो, इतने सालों के बाद वो घर छोड़ के गई है, क्या तरीका है ये? कहो कूजे से। पागल औरत जहाँ कहीं भी है उसे वापस लेकर आई यहाँ पे। जिंदा काट दूंगा उसको मैं, समझे? आप पहले मेरी बात तो सुनिए। पहले वो करो जो मैंने कहा तुमसे। कल तक वो यहाँ वापस आ जाए, और अगर नहीं आई तो मैं उसे तलाक दे दूंगा। हेलो कूजे, तुम इस वक्त घर आ सकते हो क्या? नहीं आ सकता। पूछ क्या रहे हो? उससे कहो अभी इसी वक्त आ जाए। यार एक प्रॉब्लम हो गई है, तुम्हें आना ही होगा। जल्दी बुलाओ उसे यहाँ पे। हुआ क्या है? अम्मी घर छोड़ के चली गई हैं। क्या कह रहे हो तुम? वो यहाँ से जा चुकी है आंटी के घर। जल्दी घर आओ, अब्बू बहुत गुस्सा हो रहे हैं। अच्छा तुम फोन रखो, मैं बस आ रहा हूँ। कूजे, इतना इंतजार किया और फिर यूं अचानक से घर छोड़ के चली गई। मेरी इज्जत का भी ख्याल नहीं किया, बेशर्म कहीं की। उनके साथ बुरा सलूक नहीं होता तो नहीं जाती। तुम जाकर उसे फौरन वापस लाओगे, वरना मैं कल कोर्ट में जाऊंगा और कसम है मुझे कि उसे तलाक दे दूंगा।
गुने, अब्बू, अब्बू शॉप पर गए हैं। क्या हुआ? जल्दी करो, हम भी चलते हैं। अबे मैं नहीं जा रहा। अब्बू ने कहा है कि वो तलाक दे देंगे, तुम जानते हो ना उनके गुस्से को। तो मैं क्यों जाऊं? तुम लेकर आओ ना। इसीलिए क्योंकि वहां जाकर जिसे माफी मांगनी है वो तुम हो, मैं इस नहीं। बात पे उनसे माफी मांगू? सिमे को थप्पड़ मारने पे? उस लड़की ने कुछ तो किया होगा ना जो अम्मी का हाथ उठा उस पर। वो हर वक्त उसे बुरा भला कह रही होती है और कभी उन्होंने कबूल किया हाँ, उसे? जैसे कि तुमने कबूल कर लिया है इसीलिए अम्मी पर इल्जाम थोप रहे हो। तुम उस लड़की को यहाँ सिर्फ अम्मी को टेंशन देने के लिए लाए हो और कोई वजह नहीं है। तुमने इसीलिए तो शादी की है। अरे जाओ यहाँ से यार, तुम जानते क्या हो? अल्लाह माफ करे, तुम ऐसा कर क्यों रहे हो? वैसे तुमने सीमे को इस घर में कबूल कर लिया। तुम्हारा जो रिश्ता है उसकी बुनियाद क्या है आखिर? उसको तलाक दे दो, उसकी वजह से सबको परेशानी हो रही है। वो मेरी बीवी है। हाँ सही कहा, सीमे तुम्हारी बीवी है। और जैनब क्या है तुम्हारी? क्या कहना चाह रहे हो तुम? बताओ ना मुझे। मैंने तुम दोनों को देखा था। कहाँ देख लिया? ख्वाब में देख लिया? मैं कोई अंधा नहीं हूँ, मैंने तुम्हें न्यू ईयर की पार्टी में देखा था उसके साथ। अपनी बकवास बंद करो। सिमे, जबरदस्त, आप मिल गया तुम्हें सुकून। बहुत शुक्रिया, नवाजिश। मैं तंग आ चुका हूँ इन रोज रोज के मसलों से। कुछ देर में इंतजाम हो जाएगा इन रोज रोज के मसलों का। पागल आदमी। चुप करो। मैं जानती थी कि तुम मुझसे प्यार करते हो, इसलिए मुझसे दूर रहते हो तुम। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारी बातें सुनने का। तो मैं सही थी, मेरा शक सही था। तुमने मुझे धोखा दिया। मैं तुम पे भरोसा करती थी कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? मेरी बात सुनो, इस तरह की बात करने का कम से कम तुम्हारा कोई हक नहीं है। तुम एक झूठ का पैकर हो और मैंने कोई धोखा नहीं दिया तुम्हें, और ना ही तुम्हारे जज्बात से खेला है। लेकिन उसे चाहा ना। वाकई में? हाँ, तो क्या हुआ फिर? एकदम से क्या हो गया? सारी बातें दोबारा करें? हाँ सिमे, मुझे कोई भी अफसोस नहीं है, समझी? और तुम इस घर में इसलिए बैठी हो क्योंकि मैंने जबान दी थी, और तुम इसलिए यहां पर हो कि तुम्हारी जान भी बचा सकूं। सुन रही हो ना तुम? उस दिन तुमने मेरी जान बचाई थी, उसके बदले में मैं तुम्हारी जान की हिफाजत करूंगा, और बस। बाकी तुम्हारी किसी हरकत का मैं जिम्मेदार नहीं हूं, ना ही तुम्हें कोई हक है मेरी जिंदगी में दखल देने का। अच्छा तो ठीक है, मैं बीच में नहीं आऊंगी, जा रही हूँ मैं। बकवास मत करो, बैठ अब जाओ। मैं मैं यहाँ कह रहा हूं ना नहीं तुमसे। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही? छोड़ दो मुझे, मैं चली जाती हूँ। अच्छा है मेरे डैड मुझे खत्म कर दें, अब मैं और नहीं सह सकती। सिमे, तुम्हारा दिमाग सही है? ऐसी कोई हरकत नहीं करना जिससे मेरा दिमाग घूम जाए। बैठ जाओ सिमे, इसी वक्त बैठ जाओ। मैंने फैसला कर लिया, मैं नहीं रुकूंगी तुम्हारे पास। सिमे, देख लो फिर मेरा दिमाग घुमा रही हो तुम। चुप हो जाओ। पहले ही अम्मी जा चुकी यहां से, पता नहीं कहां कहां ढूंढना पड़ेगा उन्हें। और अगर हम लोग साथ रहेंगे तो शायद हमें इसके लिए काफी बड़ा फैसला करना पड़ जाए। समझ रही हो मेरी बात? तुम यहीं रुकोगी? मैं नहीं रुक सकती यहाँ पर। मैं जंगुलदाग की तरफ जा रहा हूं, और जब तक मैं अम्मी को ढूंढ कर नहीं ले आऊं तुम अली की तरफ रुकोगी, और उसके बाद हम फैसला करेंगे कि क्या करना है। मुझे पता है हम साथ नहीं रह पाएंगे। ये तो तुम सही कह रही हो। मैं तुम्हारी जिंदगी से जा रही हूँ। मेरे आने तक रुक जाओ प्लीज, उसके बाद चली जाना। ठीक है? जेम रे, मॉम की प्यारी सी डार्लिंग बेटी,
चलो चलो उठ जाओ। गुड मॉर्निंग। ओह जेम रे, मॉम सोने दीजिए ना। चलो उठो, खड़ी हो जाओ। देखो नए साल का पहला दिन है। चलो जल्दी करो भाई, नहीं तो तुम्हारा पूरा साल सोते हुए गुजरेगा। कल रात को बहुत देर हो गई थी क्या तुम्हें? मॉम मुझे नींद आ रही है प्लीज। अरे अब उठ भी जाओ, मैंने तुम्हारी पसंद का सारा नाश्ता बनाया है। मॉम प्लीज। अच्छा ठीक है, मर्जी तुम्हारी। ये क्या है? कुजे का तोहफा है ये। कुजे का तोहफा है क्या मतलब? मतलब ये कि तुमने ये तोहफा क्यों लिया कुजे के लिए, किस रिश्ते के तहत? मॉम आपने तो सुबह सुबह सवालात की बारिश कर दी। तुम ये चाहती हो कि उसकी माँ और बीवी मिलकर तुम्हारे ऊपर हमला कर दें? हाँ, मुझे ये बताओ कि तुमने ये तोहफा उसके लिए क्यों लिया है? मैंने नहीं लिया, सैनब ने लिया है। उसने ये मेरे पास रखवाया है ताकि उसके डैड को पता ना चले। ज़ैनब को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो शादीशुदा है? हाँ, इतनी बेवकूफ़ी क्यों कर रही है वो आखिर? मुझे क्या पता मॉम। क्या करूं मैं, अल्लाह उसको अकल दे। हेलो जी, किससे बात करनी है? बाबा, एक मिनट। आपकी बहू का फ़ोन आया है उस्ताद। आता हूँ। हेलो बाबा, क्या हुआ? मैंने आपको थैंक्स बोलने के लिए फ़ोन किया। बाबा, इस घर में आपने मेरी बहुत हेल्प की है। क्या मतलब है तुम्हारा, समझा नहीं मैं।
मेरी वजह से अम्मी घर छोड़ के चली गई ना। परेशान ना हो, वो आ जाएगी। तुम कहाँ हो इस वक्त? मैं घर पे हूँ, लेकिन जब वो आएंगी तो मैं यहाँ नहीं मिलूंगी। क्या कह रही हो तुम ये? मतलब क्या तुम्हारा? अब मैं किसी को परेशान नहीं करूंगी, मैं जा रही हूँ। मैं आप सबकी जिंदगी से जा रही हूँ। सिमे, क्या हो गया बेटी तुम्हें? मैं शर्मिंदा हूँ इन हालात के लिए, इस गुनाह के लिए कि मैंने कुसे से बहुत ज्यादा प्यार किया, अपनी फैमिली कुर्बान कर दी, सब कुछ छोड़ा। अब कुछ नहीं बचा है मेरे पास। मैं तबाही के करीब पहुंच चुकी हूँ, कोई रास्ता नहीं, आगे कुछ दिखाई नहीं देता। मुझे माफ कर दीजिएगा। ध्यान से सुनो मेरी बात, तुम्हें कोई कहीं नहीं जाने देगा। आपके अलावा मुझे किसी ने प्यार नहीं दिया, बाप की तरह प्यार दिया आपने। आपने मुझे हकीकत में कबूल किया बाबा, जो आज तक मेरे डैड मुझे प्यार नहीं दे सके। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं, कुछ नहीं बचा अब मेरे पास। उस्ताद क्या हुआ, खैरियत? बंद करो इसे। सब ठीक तो है ना उस्ताद? मैंने कहा बंद करो। हाँ बोलो, गुड मॉर्निंग। क्या काम है कोजे? मैंने कहा तुम्हें बता दूं कि साल के पहले दिन ही किस्मत जाग गई। क्या हुआ? समय को सब कुछ पता चल गया। सच? वाकई में इत्तेफाक से उसने मेरी और गुने की बातें सुन ली। मैंने सब कुछ बता दिया और इकरार भी कर लिया। देखो क्या होता है। लेकिन तुमने ये सब कुछ क्यों किया? हमने अलग होने का सोच लिया जनाब, शायद ये ठीक रहेगा। अच्छा, मैं चंद दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ एक जरूरी काम से। जब वापस आऊंगा तो ये किस्सा खत्म करूंगा। बस यही बताना था तुम्हें। मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं है। वो तो है, मैं उससे अलग होने वाला हूं। मेरी एक नई जिंदगी शुरू होगी अब। खैर, जब मैं वापस आऊंगा तब बात करते हैं, ठीक है? ज़ैनब, तुम वापस आओ, फिर आराम से बात करते हैं। बाद में मिलते हैं। तुम अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज।
सिमे, सिमे कहाँ हो तुम? जवाब दो। सिमे, मैं कहता हूं दरवाजा खोलो। सिमे, दरवाजा खोलो। सिमे, सिमे, सिमे क्या हुआ तुम्हें? यहाँ। क्या हुआ? शुक्र शुक्र है बच गई वो। शुक्र खुदा का। डॉक्टर कह रहे हैं कि सही तरह से पेट की सफाई करनी होगी, उसके क्या? बाद। हाँ, यहाँ। पता नहीं क्या मजाक है। क्या किया तुमने? क्या हरकत थी? चुप हो जाओ प्लीज। तुम पागल हो गई हो क्या? जो भी हुआ, इस तरह कोई अपनी जिंदगी खत्म करता है? तुमने मेरे लिए कोई रास्ता ही नहीं तो छोड़ा। फिर मौत रास्ता है क्या? हाँ, तो फिर तो हर आदमी खुदकुशी कर ले। हाँ, तुम करना क्या चाहती हो? तुम इस दुनिया की सबसे बेवकूफ लड़की हो। किसे तकलीफ देना चाह रही हो? तुमने सबसे बदला ले लिया खुदकुशी करके। कुजे, नाराज नहीं होना। तुम सिर्फ मेरे हो। आइंदा नहीं करना इस तरह मेरे साथ। मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर। ठीक है, बहुत हो गया। अच्छा बस करो, चुप हो जाओ। मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए है, मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। कुजे प्लीज मेरी बात सुनो, माफ कर दो ना, मुझसे दूर मत जाओ। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी। मैं भीख मांगती हूँ तुमसे, मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज कुजे। देखो ज़ैनब क्या तुम्हें इतना प्यार देगी जितना मैंने दिया? कोई नहीं देगा, कोई भी तुम्हें मेरे जितना प्यार नहीं देगा कुजे।